एएसजे कहानियों में आपका स्वागत है। कहानी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उस दिन वह फिर पीकर आया था। सरला कब की सो चुकी थी। शाम को सरला ने रोटी बनाई थी। बच्चों के खा लेने पर उसने खुद भी खा लिया था। सबने बैठकर टीवी सीरियल देखा और फिर दूध गर्म करके बच्चों को देने के बाद सरला ने रसोई के सारे जूठे बर्तन साफ कर लिए थे। वह अब भी नहीं आया था। वह ऐसा ही करता है, जिस दिन किसी के साथ बैठ जाए फिर वहीं आधी रात कर देगा। घर तो जैसे याद ही नहीं रहता। रात को वे गेट पर ताला लगा देते थे। ताला लगाने का काम वही करता है। जिस दिन देर हो जाए गेट को बस यूं ही बंद कर दिया जाता है, चाहे कोई अंदर घुसकर बर्तन भांडे सब ले जाए। एक बार सरला की आंख लग जाए फिर उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। जिस दिन उसका पीने का प्रोग्राम हो, यह ऐसे ही देर रात घर लौटता था। धीरे से गेट खोलेगा, बिना आवाज़ किए फ्रिज पर पड़ी चाबी उठाकर गेट को ताला लगा देगा। फिर रसोई में जाकर गैस जलाएगा। फ्रिज में से सब्जी वाला डोंगा निकालकर एक कटोरी में सब्जी गर्म कर लेगा। कटोरदान में से रोटियां निकालकर हाथ पर ही रख लेगा। रसोई में खड़े खड़े ही रोटी निकलेगा। बीच में ही टोटी से पानी का गिलास भर कर पी लेगा। सब कुछ धीरे धीरे करता है, बिना आवाज़। कभी कभी सरला जाग रही होती है। उसे सब सुनाई दे रहा होता है कि वह अब क्या कर रहा है, अब क्या करेगा। फिर वह चुपचाप जाकर अपने अलग कमरे में पड़ जाता है। सुबह चुपचाप ही घर का कामकाज चलने लगता है। उसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं, उसकी कोई मांग नहीं, कोई फरमाइश नहीं। सरला को अपने पति की इस चुप्पी से बड़ी खीज होती। वह तो कभी कोई शिकायत भी नहीं करता, बोलता भी कम है। पता नहीं उसका दिमाग कहाँ रहता है। इससे तो अच्छा था कि वह उसे झिड़कता और मारता। उसकी झिड़कियों में एक अपनत्व तो होता था। कभी कभी बैठकर वह मीठी मीठी बातें भी करता था। जब चाहता था तो इतना चाहता था मानो सरला कोई खिलौना हो। वह उस खिलौने के साथ जी भर कर खेलता, उसे उछाल देता, पकड़ता, परे रख देता, लेकिन फिर उठा लेता, जैसे खेल खेल कर बच्चे का चाव पूरा न होता हो। सरला को यह सब कितना पसंद था। सरला को याद है, उसकी बेरुखी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन वह मास्टरनी उनके घर आई थी। किसी ज़माने में वह मास्टरनी उसे चिट्ठियाँ लिखा करती थी। बेशुमार चिट्ठियाँ लिखी। वह भी लिखता। तब वह कुंवारा था, खुद ही बताया करता था। सरला ने कहाँ देखी थी वे चिट्ठियाँ। उसने तो कभी यह भी नहीं पूछा था कि चिट्ठियों में वे क्या बातें लिखते थे। उसका फ़ोटो भी था उनके घर में, संभाल कर रखा हुआ। वह उस फ़ोटो को अपनी अलमारी में रखता, छोटे सुनहरे फ्रेम में जड़कर रखा हुआ फ़ोटो। वह सोचती, शादी से पहले लड़कों की 100 बातें होती हैं, होगी यह कोई लड़की। यह कहाँ पता था कि अब इतने वर्षों के बाद वही लड़की आकर उनके वैवाहिक जीवन में खलल डाल देगी, उसके पति को खा ही जाएगी। सरला से वह खलल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। इस वक्त उस मास्टरनी की उम्र 35 साल से ऊपर होगी। सुना है अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। वह सोचती, अब तक तो उसका ब्याह हो जाना चाहिए था। शादी हो गई होती तो अब तक उसकी गोद में 4 बच्चे होते। शादी क्यों नहीं हुई? जाहिर है किसी लड़के ने उसके साथ शादी की ही नहीं होगी। इस तरह की लड़कियों के झांसे में कौन लड़का आएगा? सारी उम्र इसके ही किए होंगे। ब्याह की ज़रूरत ही क्या है? एक को छोड़कर दूसरे को जा पकड़ती होगी। अब और कोई नहीं रह गया तो आ दबोचा 3 बच्चों के बाप को। उसने भी क्या देखा इस अधपकी दाढ़ी वाले में, जिसकी स्त्री के 3 बच्चे हैं। यह भी भला कोई उम्र है इसकी? चल पड़ता है हाथ में बैग पकड़कर तो 2-2 रातों तक घर में नहीं घुसता। 2 बार तो वह उल्टा भी यहाँ रातें गुजार गई हैं। सरला का सब्र आज टूटा कल टूटा। मर्द नहाया घोड़ा होता है, पर काहे को? इस मूर्ख पर तो कोई असर ही नहीं होता। सरला को पति की नित्य की झिड़क मार बुरी लगती थी। बड़ा गुस्सैल स्वभाव था उसके पति का। क्षणों में ही दूध के उबाल की तरह होश हवास के किनारों से बाहर हो जाता। गुस्से में इतना अंधा कि उसे बुरी तरह पीट डालता। यह भी न देखता कि उसके हाथ में क्या है और वह उसे कहाँ लगता है। गुस्से का उबाल ठंडा होने पर नीचे बैठ जाता और फिर पुचकारने लगता, जैसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा हो। वह तो इतना भोला बादशाह था कि सरला का सिर दबाने बैठ जाता। कभी कभी तो टांगें भी दबा देता। सरला को वह बहुत अच्छा लगता, पर कभी बहुत बुरा भी। वह धीरज रखती। जहाँ 2 बर्तन होंगे ठनकेंगे ही। घर घर का यही हाल है।
औरत मर्द के घरेलू झगड़े तो दूर दराज से बने आए हैं, मगर यह क्या, जिस दिन से वह चुड़ैल इसके पीछे पड़ी है वह घर में चुप चुप सा क्यों रहता है, न किसी बात पर गुस्सा होता है और न ही मोह प्यार की कोई बात करता है, जैसे इस घर के साथ उसका कोई रिश्ता ही न रह गया हो। रोटी पानी खाने पीने और मेहमानों की तरह रात काटने के सिवा और क्या संबंध रह गया है उसका इस घर के साथ। अब बच्चे उसके चेहरे की तरफ डरे डरे सहमे सहमे झांकते रहते हैं। तनख्वाह मिलती है तो महीने भर का खर्च थमा देगा, पहले की तरह खुद क्यों नहीं लाता चीज़ें खरीद कर। धुर बेगानों की तरह खुद ही रोटी उठाकर खा लेना, यह भी कोई बात हुई भला। कभी कोई शिकायत नहीं करता, इसका क्या पता किसी दिन इस घर का रास्ता ही न भूल जाए। मर्द के मन को कैसे बूझा जाए। अब बदकार औरत के पास 100 चरित्र हैं। सरला सोचती तो सोचती ही रह जाती, चिंता उसके दिमाग को फेल कर देती और फिर वह कुछ भी न सोच पाती। आखिर क्या करे वह। उसने कितनी ही बार मीठी मीठी शिकायत की है उससे, उसकी इस बेरुखी के बारे में, पर वह तो एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालता। सरला ने कभी भरी कंठ से मुश्किल से कुछ कहा, तब भी वह चुप रहा। सरला का सिर दुखने लगता, कनपटियां फटने को हो जाती, जैसे किसी ने उनमें लोहे की कीलें ठोक दी हो। वह गांव में जन्मी पली है, देसी इलाज करती, चिंदी पर गीला आटा लगाकर कनपटी से चिपका लेती। आटा सूख जाता तो नसों के कसने से कनपटी का दर्द घटने लगता, मगर चिंदियाँ उसके मानसिक तनाव का इलाज नहीं थी। चिंदी जैसे उनके माथे का नसीब बन गई हो। एक चिंदी सूख कर उतर जाती तो वह दूसरी लगा लेती। उसके पेट की भूख का आटा चिंदियों की खुराक बनता रहता। बड़े बेमन से बेला कुबेला एक रोटी वह गले से नीचे उतार लेती थी। उस दिन वह फिर पीकर आया था। उसके पीने या न पीने का सरला की मन स्थिति से कोई संबंध नहीं था, पर फर्क यह था कि उस रात उसने गेट खोला, फ्रिज से चाबी उठाई और ताला लगा दिया। फिर आंगन में खड़े होकर आवाज़ लगाई, सरला। वह बोली नहीं, नींद नहीं खुली होगी। लड़खड़ाते कदमों के साथ वह अंदर कमरे में आया और फिर बोला, सरला। उसने उठकर ट्यूबलाइट जलाई। देखा, वह नशे में धुत था, खड़े खड़े हाथी की तरह झूल रहा था। टांगे उसको उसका भार नहीं झेल पा रही थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। लिफाफा उसने सरला की तरफ बढ़ाया, उसने ले लिया। देखा, उसमें आम थे। रोटी दे। वह दहाड़ा। सरला फ्रिज खोलने लगी। वह अपने कमरे में जाकर बैठ गया। बिजली जलाकर पंखा भी खोल लिया था। वह प्लेट में रोटी लेकर आई। उसने देखा वह दांत पीस रहा था। फिर वह गालियाँ बकने लगा। ओए, एक निवाला मुंह में डाला और भड़क उठा, यह कद्दू हमारे लिए और सब्जियाँ। वह उसके ज़रा निकट होकर बैठने लगी तो उसने उसके कंधे पर धौल जमा दी। शराबी हंसी, यह कद्दू है, कुतिया औरत है, तू 4-5 कौर ही खाए होंगे। पानी पीकर बेड पर टेढ़ा हो गया, जैसे हवा को गालियां दे रहा हो। अरे कुतिया, तेरा कहीं भला नहीं होगा, न हो मेरा भला, तुम्हारा भला करे परमात्मा। बर्तन उठाते हुए वह कह रही थी, ओए, तुझे नहीं कह रहा हूँ मैं तो इससे आगे उससे बोला नहीं गया। उसे हिचकी आ रही थी। सरला पानी का गिलास ले आई और उसे कंधे से पकड़कर बैठाया और ग्लास उसके मुंह से लगा दिया। पानी पीकर वह गालियाँ बकते बकते सो गया और फिर खर्राटे लेने लगा। सरला ने काफ़ी कुछ समझ लिया था। उसकी जूठी छोड़ी सब्जी और रोटियां लेकर वह बैठ गई। अपने कमरे में रोटी खा रही सरला दिमागी तौर पर हल्का हल्का महसूस कर रही थी। अगले दिन उसने अपनी कनपटी पर चिंदी नहीं लगाई। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर से कर दें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।